बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 3.5। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताना है हमने। देखो बच्चों, ये रहे आपके सामने, सत्य और असत्य बताने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों सबसे पहला पार्ट। देखिए, यदि कोई संख्या, ये बड़ा देखो ए पार्ट, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। देखो बच्चों, क्या बात सच है? सच है, सत्य है, ये बताओ। कोई संख्या 3 से विभाज्य, देखो 3 से विभाज्य है, 9 से भी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात सुनिए, जैसे 12 है, 12 3 से भाग हो जाती है ना। पर देखो 12 जो है 3 से भाग हो जाती है, 3 चौके 12 कटता है ना। पर क्या 12 को 9 से भाग कर सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा बन गया असत्य। ठीक है। बी पार्ट है इसका उल्टा। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। हाँ, अब देखो 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? मान लीजिए हम बात करें 27 की बात कर ले, छोटी संख्या 9 से भाग हो जाती है। हाँ हो जाती है, 9 तिये 27, 3 कट गया ना पूरा पूरा। अगर हम 27 को बात करें 3 से काटने की, तो 3 नीम 27 कट गया। इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 18 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। अब बताओ इसमें क्या मतलब क्या रहेगा? क्योंकि कोई संख्या 18 से तो विभाज्य है, यही है ना। 18 से विभाज्य कौन सी संख्या है? और 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। करो काउंट। 18 से भाग होने वाली, मान लीजिए आप बात करते हो 18, देखो बच्चों, हाँ जी बच्चों बताओ फिर, कोई ऐसी संख्या है? ऐसी नहीं है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। 3 से भाग, इन्होंने बोला कि 3 और 6 दोनों से भाग हो तो 18 से भाग होगी। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही है बिल्कुल। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें 48 है, 3 से भाग हो जाता है, 16 3 48, 48 जो है 6 से भाग हो जाता है, 3 6 8 48। पर क्या 48 18 को भाग कर सकता है? नहीं कर सकता, गलत है बिल्कुल। तो ये हमारा बन गया असत्य। सीधी ही बात है ना, क्योंकि सीधा हमने क्या करना, अपने पहाड़े काउंट करने हैं। देखो जो चीज़ 3 और 6 के पहाड़े में आती है, क्या वो 18 के पहाड़े में भी आएगी? नहीं आएगी, ऐसा होता नहीं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से करना हमने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी। इसमें उन्होंने बोला यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, देखो बच्चों कौन सी संख्या जो 9 और 2 दोनों से भाग हो? करो, सिंपल सा ले सकते हैं इसमें हम अपना कोई क्वेश्चन ऐसा, जैसे कि 9 और 10 दोनों से 180 हमारा 9 से भाग हो जाएगा, ऐसे ही 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना। तो 180 किससे भाग हो जाएगा? 90 से भी भाग होगा। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है? सत्य, ट्रू है। ठीक है ना। उसके बाद है ई पार्ट, यदि दो संख्याएं सहभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी।
अगर कोई संख्या सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी बच्चों, याद हो आपके, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? सहभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं में कोई भी चीज कॉमन ना हो। ठीक है, कॉमन मतलब जैसे कि आप बात करें 4 और 7 ले लो, या फिर ले लेते हैं 5 या 9 ले लो। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं सहभाज्य होंगी जिनका क्या होएगा, हमारा जो सार्वगुणनखंड है वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना बच्चों, सार्वगुणनखंड 1 आएगा। तो इन्होंने बोला कि तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों, देखो, क्योंकि मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया आपको, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य सार्वगुणनखंड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब मैं सीधा आंसर भी दे देता हूँ और बता भी देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास कितना है? 4 है और हमारा हो गया 9। क्या ये दोनों संख्याओं का जो वो है सार्वगुणनखंड 1 आएगा? आएगा, क्योंकि 4 और 9 के पहाड़े में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका सार्वगुणनखंड कितना आया? 1। पर ये बताओ 4 और 9 क्या अभाज्य संख्याएं हैं? हैं अभाज्य संख्याएं? नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो गया? असत्य। बच्चों थोड़ा ध्यान से करना, समझ गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य भाग होंगी। 4 से भाग होने वाली सभी संख्याएं क्या 8 से भाग होंगी? बिल्कुल ही असत्य बात है, असत्य। ये बताओ सीधे ही, अपना 32 है, 4 के पहाड़े में आता है 32, 4 8 32। ठीक, क्या 32 8 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, काटा, तो ये असत्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जी। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से होंगी। हाँ, ये होएगी। 8 से भाग होने वाली संख्या बताओ कोई सी भी। जैसे कि हम ले लेते हैं, अपना ले लेते हैं हम 56 ले लेते हैं, 8 सती 56, 7 से भाग हो गया। ठीक है, पर क्या 56 4 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है ना, तो ये सही है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यदि कोई दो संख्याएं को अलग अलग पूरा विभाजित करते हैं, दो संख्याएं अलग अलग भाग कर रही है किसी संख्या को, तो उनका योग भी पूरा विभाजित होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारी संख्या है, कोई भी संख्या ले लो आप, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनका योग भी पूरा विभाजित करेगी। कोई संख्या लो, मान लीजिए हम बात करते हैं 20 और 35 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों संख्याएं 5 से भाग हो जाएंगी, क्योंकि 5 चौका 20 कट जाएगा, 5 सता 35 कट जाएगा, मतलब पूरा भाग है। अगर मैं 20 और 35 को जोड़ूँ कितना बनेगा? 55, तो वो भी तो 5 से भाग हो जाएगा, 11 पर, 11 पंजे 55, तो ये बिल्कुल ही सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आई, इसमें इन्होंने बोल दिया है कि यदि कोई दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करता है तो क्या वो अलग अलग भाग करेगा? नहीं करेगा बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूँ योग की बात करूँ, हमारे पास 10 है, 10 ऐसे एग्जाम्पल ले, 5 से भाग हो जाता है, 5 दूनी 10। ठीक है, पर 10 का योग अगर 5 5 ना लेके मैं ले लूँ, 3 और 7 ले लूँ, तो क्या 3 5 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ही क्या हमारा असत्य है। ठीक है ना? हाँ, तो ये थे हमारे सत्य असत्य यहाँ तक। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा मतलब एक एक्टिविटी टाइप है। इन्होंने पूछा है कि 60 के ना दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। वृक्ष मतलब जिसकी शाखाएं हो। देखो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 60 की शाखा दे रखी, 60 की शाखा, शाखा मतलब इसकी ब्रांचेस। 60 क्या होता है? 10 छिके 60, देखो ये रहा 6 और ये रहा 10, 10 छिके बन गए हमारे 60
ओके है। अब 6 की ब्रांच बनाइए, 6 की एक ब्रांच तो बनेगी 2, तो दूसरी क्या बनेगी, सोचो। 2 को किससे गुणा करें कि 6 आए, कितना आएगा, 2 तिये 6, कितना आएगा 3। ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ 10 है, 10 की एक ब्रांच बन गई हमारी 5, तो दूसरी क्या बनेगी, 5 को किससे गुणा करोगे 10 बनेगा, 5 दूनी 10, कितना बनेगा 2, तो ये तो बनेगी एक ब्रांच। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आएगा, देखो 60 की ब्रांच बन रही है, एक तो 30 बन गई, यहाँ कितना बनेगा, किससे गुणा करें 30 को कि 60 बने, 2 से। अब 30 की ब्रांच 10 ये बन गया, और इधर कितना बनेगा 10 तिये 30। अब 10 की ब्रांचेज बना लो अपनी तरफ से, कुछ भी बना लो, कुछ क्या बनेगी, 2 बनेगी, 2 और 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं, कितना आएगा 2 पंजे 10, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 5। ऐसे ये होते हैं गुणनखंड ब्रांच। गुणनखंड का मतलब है कि उनको तोड़ा गया है, उनकी शाखाओं को तोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं कर सकते। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे। देखिए, गुणनखंड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमारे पास दिया जैसे कि 50 दिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, आसान है, 50, इसको ना सबसे पहले ऐसी संख्या देखनी छोटी छोटी, किससे भाग हो सकता है, 2 से। 2 से भाग करें कितने पे जाएगा 25। इसके बाद कितने पे जाएगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे नहीं जाएगा, तो 5 पे जाएगा, ये पंजो पंजो 25, 5 कितने पे जाएगा, 5 एकम 5। तो देखो 50 के अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, इनके आपस में गुणा करो, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, यही बने ना। पर ये देखो कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2, 5 और 5 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। याद रहेगी ना बात, कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि हमको उसको इस तरह से गुणा में लिखना है कि वो संख्याएं सारी की सारी अभाज्य हो। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो सीधी ही बात है बच्चों, अभाज्य की बात आ गई ना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, आपको पता है, 2 होती है, 3, 5 ऐसे चलेंगे ना। तो इसने बोला कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें उसको और उस संख्या को मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हमने अभी अभी 50 के गुणनखंड किए थे, कितने थे, 2 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका जो आंसर बनेगा, भाज्य संख्या थी ये, ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए ये, पर इसमें हमने एक तो 1 को नहीं ऐड किया, और एक यही संख्या जैसे 50 है इसको ऐड नहीं किया, समझ में है ना। तो हम इसका जो आंसर बताएंगे वो आएगा 1 और स्वयं। स्वयं मतलब वो संख्या खुद से नहीं आएगी, जैसे यहाँ 50 थी ना, तो 1 और 50 बना, अगर 60 होती तो 1 और 60 बनता, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर रहे। तो अगर हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसी भाज्य संख्या के, ध्यान रखना बच्चों, वो संख्या क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 1 और स्वयं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो क्या होती है बच्चों, 4 अंकों की संख्या जैसे कि आपको पता है 999 क्या है, 3 अंकों की संख्या है। 999 के बाद क्या आएगा, 1000, वो तो 4 अंकों की बनेगी। उसके बाद हमारी संख्या जाएंगी 1000, 1, 2, 3, ऐसे चलती चलती कहाँ तक जाएंगी, 9999। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी हमारी, 9999। सबसे बड़ी संख्या यही है ना, क्योंकि इससे आगे क्या आ जाएगा हमारा 10,000, वो तो बन जाएगी हमारी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी ना। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बनी 9000, और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हमने, निकाल लो, सॉरी, हमें तो 9999 निकालने हैं ना, तो निकाल लो।
किस पे जाएगा ये? 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 एकम 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अब कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 पे जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद कितने पे जाएगा? इसके बाद देखो 3 4 4 पे नहीं, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 7। इसके बाद हम सीधे पे जाएंगे 11 पे लेके। 11 कम 11, ना जाने की 0, 11 कम 11। 121 के पहाड़े में आता है, 101 के पहाड़े में ही आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ठीक है ना बच्चों, ये बने इसके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? देखो मैंने बताया था 9999 4 अंकों की संख्या। उसके बाद जो संख्या बनेगी 10,000, ठीक है, वो क्या बनेगी? 5 अंकों की बनेगी। पर सबसे पहली संख्या कौन सी है? 5 अंकों की संख्या 10,000 बनी, तो सबसे छोटी वही होगी, क्योंकि उसके बाद तो क्या आएगा? 10,001, वो उससे बड़ा 10,002, उससे बड़ा 10,003। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी हमारी? 10,000। क्या बना बच्चों? 10,000। अब इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है हमने, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से। 10,000 है ना, करो 2 से करेंगे पहले भाग। 2 पंजे 10, फिर देखो 2 से हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो अभी भी हो जाएगी क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अभी भी हो जाएगी। फिर 2 से करो, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं होगी 2 से ना, 3 से होगी, अब सीधा जाएगी 5 पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25। अब फिर 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25। अब फिर से 5 पंजो पंजो 25, और अब यहाँ पर 5 एकम 5। तो देखो क्या बना 10,000 का? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आ गया। उसके बाद कितना आएगा? 4 बार ही हमारा कितना आएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो ये बन गए इसके बाद जब गुणनखंड याद रहेंगे ना, तो यहाँ से कर लेना इसको। उसके बाद 6 क्वेश्चन हमारा, हाँ जी 6 क्वेश्चन है। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत यदि कोई संबंध है तो लिखिए। ठीक है ना बच्चों? तो करो कैसे करेंगे इसको भी? एक काम करते हैं हम, वही करेंगे इसको भी। 1729 करना ना हमने, हाँ जी करो 1729। 1729 निकालो। उसके बाद जब हम सबसे पहले देखो कितने पे जाएगा? 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे देखो जाएगा क्या? 3 पंजे 15, 3 7 21 नहीं जाएगा। 3 पे नहीं गया, 5 पे नहीं गया, तो इसके बाद 7 पे देखते हैं चला के। 7 एकम 7 दूनी 14, 3 7 चौका 28। ठीक है ना बच्चों? 7 चौका 28, 4 7 सतो 49। अब 7 पे जाएगा? नहीं जाएगा, 7 पे 21 कटेगा नहीं। अब ये 7 के बाद कितने पे देखते हैं इसको? 9 तो है नहीं, 10 11 पे देखो, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 12 13 पे देखते हैं इसको। 13 कम 13, कितने बचे बच्चों? 7 और 4 11, 13 नहीं में 117। तो ये 13 पे कट गया। उसके बाद कितने पे कटेगा? 19 पे, 19 कम 19। ठीक है ना? तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने हमारे? 7 गुणा 13 गुणा 19। आरोही क्रम में लिख दिया ना मैंने, 7 फिर 13 फिर 19। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखो इसमें एक संबंध भी बना बच्चों, ध्यान से देखना। इन सब का 19 में से 13 गए 6,
13 में से 7 गए 6, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कितना है, 6 का, 6 का है ना। तो ये इनके बीच में संबंध है, ध्यान रखना बच्चों। अब बारी आई 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन देखो क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से भाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करना है। 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है हमने, कोई भी क्रमागत संख्या लो, जैसे कि हम करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं 3 क्रमागत संख्या कौन सी, जैसे 1 2 और 3 ले ले, कितना बनेगा, गुणा करो इनकी, 1 2 एकम 2 2 3 6, तो 6 से भाग हो गई, कटेगा पूरा, ठीक है ना। तो ये तो बात सही होगी। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, क्रमागत लेनी 4 5 और 6, 5 चौका 20 20 6 का 120, क्या 6 से भाग हो जाएगी, हो जाएगी, 6 दूनी 12 20, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सही बात है बिल्कुल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से भाग होगा। और कुछ और उदाहरण देखो, 2 मैंने लिख दिए, 2 आप खुद से करेंगे, ठीक है ना बच्चों, अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत, क्या है बच्चे, 2 क्रमागत विषम, क्या लिखा है, संख्याओं का योग किससे भाग होना है, 4 से भाज्य होता है। इसके भी कुछ उदाहरण देने हैं, तो हाँ जी सोचो इसके बारे में कुछ बच्चों, ध्यान से थोड़ा। 2 क्रमागत विषय संख्याओं का योग 4 से भाज्य होता है, कुछ उदाहरण देकर इस बात को सच बताना है, होगा या नहीं होगा। बच्चों ये विषय लिखा है, यहाँ पर विषय नहीं होगा, ये यहाँ पर विषम होगा, क्या होगा, विषम। हाँ जी बच्चों, इसमें लिखा है विषय नहीं बच्चों, ये भी हमारा है विषम, क्या हमारा विषम है, ठीक, विषम, विषम मतलब ओड, गलती से प्रिंट हुआ है बुक में भी आपकी, विषम है मतलब ओड संख्या। ओड जो कौन सी होती है, मैंने बताया था आपको, जो 2 से भाग ना हो, भाग 2 से ना हो, 2 से भाग नहीं हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो 2 से भाग होने वाली, नहीं होने वाली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, हम बात कर सकते हैं 3, उसके बाद कर लो 5 और उनको जोड़ दो, 5 और 3 8, 4 से भाग हो जाता है, होता है 4 दूनी 8 होता है, क्योंकि सही बात है। उसके बाद और कोई क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब याद रखना बच्चों, क्रम में आए, 3 के बाद देखो क्रमागत विषम संख्या कौन है, 3 के बाद आती है 5, 5 के बाद 7, देखो 5, हम अगर 5 और 7 को ले, 7 और 5 12, 4 से भाग होगा, 4 3 12, सही है फिर, ठीक है ना। ऐसे कुछ और उदाहरण भी करने इसके, आपने खुद से करने हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। अब बारी आई हमारे 9th क्वेश्चन की। इनमें से, इसमें कुछ नहीं बताना, सिर्फ आसान से ही है, इसमें ये बताना सिर्फ कि इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी है। तो देखो सबसे पहले 24, देखो 24, 2 3 6 चौका 24, ठीक है लिखा, पर क्या ये सारी अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, पर 4 नहीं है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो ये नहीं है, गलत है मतलब ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो 56, हाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 सत्ती 56, ठीक है ना बात। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी है, हाँ, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी है, तो ये बात सही है, ये अभाज्य है सारे, तो ये सही है। 17 देखो क्या बनेगा, 2 पंजे 10 10 7 70, हाँ ये भी सही है, क्योंकि सारे के सारे क्या हमारे अभाज्य, तो ये बात भी सही है, अभाज्य। उसके बाद देखो अपने पास है 54 54, 2 3 6 6 9 54, 2 अभाज्य है, 3 है, पर 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 9 हमारी अभाज्य नहीं है, तो ये हमारे गलत हो जाए, ठीक है ना बच्चों। हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा
10वां, इसमें पूछा उन्होंने बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है या नहीं है। सीधी सी बात है बच्चों, 45 क्या है हमारा, देखो यहाँ पर 45 क्या है, हमने भाग नहीं करना। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 5। हमने भाग नहीं करना है, पर हम ये तो बता सकते हैं कि कोई संख्या अगर 9 या 5 से भाग हो जाती है, 9 या 5 से, तो 45 से भी होगी, जाहिर सी बात है ना, अगर 9 और 5 से होगी तो। ठीक, तो देखो सबसे पहला काम किया हमारा, क्या 25 110 5 से भाग होगी, होगी, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 0 है। 0 मैंने बताया था अगर किसी संख्या के अंत में, जो हमने 3.2 के अंत में 0 या 5 हो तो 5 से भाग होगी। तो 5 से तो पता लग गया भाग है या नहीं। अब 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं के सारे अंकों को जोड़ो, 2 5 1 जमा 1 जमा 0, 5 और 2 7 8 और 1 9, इसका जोड़ कितना है 9, और 9 किससे भाग हो जाता है, 9 से। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी 25 110 9 से भी भाग होगी और 5 से भी भाग होगी, तो ये हमारी 45 से भी भाग होगी। तो इसका आंसर आएगा हाँ। तो ये बिना भाग करे बतानी थी ना, इसलिए। ठीक है ना, तो ये सही है, 45 से भाग हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, संख्या जो 18 2 और 3 से विभाज्य है, यह संख्या जो 2 गुणा 3 6 से विभाज्य होगी, हाँ होगी, क्योंकि 2 3 6 6 18 से भी हो जाएगा, 6 3 18। इसी प्रकार संख्या हमारी 4 और 6 दोनों इसी प्रकार संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 24 से विभाज्य है, यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि करनी है हमने। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 4 और 6 दोनों से विभाज्य कौन सी संख्या होती है। अगर मैं बात करूं, हमारी कोई संख्या ले लीजिए आप, 4 और 6 दोनों से भाग होगी, जो 36 ले लो, 4 से भाग होती है, 4 ने 36, ऐसे ही 6 से भाग होती है, 6 6 36। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं 36 को 24 से भाग करने की, तो क्या भाग होगी, नहीं होगी, क्योंकि 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता। तो हमारा जो ये मैंने बोला था ना कि भाग होगी या नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा नहीं। और इसके उदाहरण मैंने आपको दे दिया, जैसे हमने क्या लिया 36 ले लिया, 36 क्या है, 4 से भाग होगा, 6 से भी हो जाएगा, पर वो 4 गुणा 6 मतलब 24 से भाग नहीं हो। ठीक है, कुछ और उदाहरण आप अपने खुद से सोच के भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन करो। मैं 4 भिन्न भिन्न गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुण, देखिए अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, 4 लेने हैं और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहला हमें अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए कौन से हमारे सबसे छोटे, 2 अलग अलग होने चाहिए बच्चों, बार बार 2 नहीं लेना। 2 से अलग कौन सा अभाज्य गुणनखंड, 3, 3 के बाद 5 और 7। देखो 4 हो गया ना, 4 गुणनखंड, 2 3 5 7 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है। तो इनसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, इन गुणनखंडों से करो इनकी गुणा कर दो सारा, 2 3 6 6 5 30 30 7 210। तो वो संख्या कौन सी बनेगी हमारी, 210। ठीक है ना, हाँ। तो ये थे हमारे 3.5 के पूरे 12 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सब्सक्राइबर का मतलब है मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि मैं अगली वीडियो को कुछ अच्छे से पेश कर सकूँ। ठीक है बच्चा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।